सरकार द्वारा अब निजी स्कूलों को लेकर परिवहन जो एक शुल्क था उसमें 12% की बढ़ोतरी बढ़ाने की अनुमति जो है वो दे दी गई है उन स्कूलों को। क्या है पूरा मामला, मैं आपके समक्ष रख दूं। सरकार ने जम्मू कश्मीर के जितने भी निजी स्कूल हैं उन सभी को संबंधित परिवहन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले छात्रों के प्रति परिवहन शुल्क में 12% यानी कि 12% बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी है। और निजी स्कूलों की फीस निर्धारण एवं नियमन समिति द्वारा इस पूरे संबंध में एक आदेश जो है वो भी जारी कर दिया गया है। हालांकि आदेश में कहा है कि परिवहन शुल्क में बढ़ोतरी अक्टूबर 2019 से ही छात्रों से ली जाने वाली राशि में की जाएगी। और आदेश में इतना भी कह दिया गया है कि निजी स्कूल का प्रबंधन परिवहन शुल्क जो है वो 12% वृद्धि के साथ होगा। और वहीं पर जिसका भुगतान जो है वो अक्टूबर 2019 से शीतकालीन क्षेत्र से फरवरी 2020 के ग्रीष्मकालीन क्षेत्र में परिवहन सुविधा को प्राप्त करने हेतु छात्रों द्वारा किया जाएगा। वहीं पर निजी स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर पीएसए जेके द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र यानी कि जो प्रेजेंट सत्र अभी चल रहा है इसके लिए छात्रों से परिवहन दर कार्ड जारी करने के लिए कुछ दिनों के बाद कहा गया है। और वहीं पर एफएफआरसीई के आदेश में यह भी कहा गया है कि परिवहन शुल्क में यह बढ़ोतरी स्कूलों के फिर से खुलने की तारीख से ही लागू हो जाएगी, जब स्कूल प्रॉपरली तरीके से, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो कुछ स्कूलों में अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलोअप किया जा रहा है, लेकिन एक खोलने की जो परिस्थिति है उसमें थोड़ा डामाडोल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब इस शुल्क को वसूलने का निर्णय तभी लिया जाएगा जब जितने भी जो स्कूल हैं वो प्रॉपर तरीके से खुल जाएंगे और उसके बाद ये शुल्क जो है वो लागू हो जाएंगे। हालांकि सरकार पिछले 2 वर्षों से इस मुद्दे पर एक बैठक जो थी वो करती हुई नजर आ रही थी और उसी बैठक के दौरान ये नतीजा जो था वो निकाला गया है। और इसी बीच अगर बात करें एफएफआरसी की से नियमित स्कूली शिक्षा के लिए, तो स्कूलों में एक बार फिर से जब स्कूल खुलेंगे और कुछ दिनों के बाद ही निजी स्कूल द्वारा परिवहन शुल्क जो है वो 12% बढ़ोतरी के साथ जो है बढ़ाने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। वहीं पर एफएफआरसी द्वारा ये भी कहा गया है कि निजी स्कूलों के खिलाफ या तो पूरे सत्र के लिए या फिर कुल फीस का 50% अग्रिम जो परिवहन शुल्क के भुगतान की मांग के लिए शिकायतें आ रही थी, क्योंकि पहले से भी कुछ शिकायतें थी, कुछ प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी आ रही थी। और मिनिमम 50% कुछ ऐसे परिवहन शुल्क के भुगतान की मांग को लेके भी शिकायतें थी, जिस पर एक बैठक की गई। बैठक में मसौदा तैयार किया गया और इस हिसाब से एक प्रपोजल जो है वो सामने निकाल के दिया गया है। और इसी आदेश में यह भी कहा गया है कि स्कूल फीस के अग्रिम भुगतान के संबंध में अभिभावकों से भी एक अंडरटेकिंग मांगी जाती है। और वहीं पर समिति ने निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए एक बैठक में यह संकल्प किया है कि स्कूल प्रबंधन जितने भी हैं वो परिवहन शुल्क में 12% की बढ़ोतरी जो है वो अवश्य करेगा। और ये एक अस्थायी उपाय होगा जबकि अंतिम निर्णय लिया जाता है, तो अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। और इसी के लिए कहीं ना कहीं ये बैठक करने का और इस बैठक में जितने मसौदे तैयार हुए हैं, जितने प्रपोजल्स आए हैं, उन सब पर विशेष तौर पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। और कहीं ना कहीं अगर जिक्र किया जाए तो एफएफआरसी ने अपने इस आदेश में माता पिता को मासिक या फिर त्रैमासिक शुल्क का भुगतान करने की भी स्वतंत्रता दी है, यानी कि आप मंथली या फिर 3 मंथ में एक बार जो फीस का भुगतान करने की भी एक लिबर्टी है, एक फ्रीडम जो है वो पेरेंट्स को भी इस पूरे आदेश के बाद दी गई है। ओवरऑल अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए तो वही है कि अब सरकार द्वारा जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी निजी स्कूल हैं, उनको परिवहन शुल्क में 12% बढ़ोतरी करने की एक अनुमति जो है वो दी गई है। और इसका भुगतान जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2019 से ही अगर अक्टूबर 2019 का जिक्र करें तो शीतकालीन क्षेत्र से ही और फरवरी 2020 के ग्रीष्मकालीन क्षेत्र से ही परिवहन सुविधा प्राप्त करने के द्वारा छात्रों से लिया जा रहा था। और अब इसे सरकार ने भी एक हरी झंडी के रूप में जो निजी स्कूल हैं उनको सौंप दिया है। फिलहाल अभी के अपडेट में इतना ही। ऐसी कुछ और अपडेट लेकर आप सबके समक्ष में आते रहूंगी, तो आप मुझे इजाजत दीजिए और बने रहिए के चैनल के साथ। धन्यवाद।